हाँ सर। सर जी चल चल के टांगे लकड़ हो गई तो अब तो जो साहब दरखास्त लिख ही दे हमारी ट्रांसपोर्ट के लिए। वो किसके लिए? वो जी सवारी के लिए चौधरी साहब। मेरी तो चल के टांगे फूल गई। वो तीफ है, वो मोटे, वो काटे। वो जिस तरह से तुम खुद फूल के कुप्पा हो रहे हो, क्या तुम्हारी टांगों को इस तरह फूलने फलने का कोई हक हासिल नहीं है? टेल मी। चौधरी साहब 17 किलोमीटर से नहीं चला जाता नहीं। वो नवे पुराने, दिस इज ड्यूटी एंड ड्यूटी रिमेन ड्यूटी। अगर तुम्हारी टांगों में ज्यादा मजीद बोझ उठाने की ताकत बाकी नहीं रह गई है तो गो जाके कोई और काम देखो। सीधी सीधी साफ बात है। ना जी ना सर जी, हमारी सवारी का तो मसला हल होना चाहिए ना जनाब। वैसे बड़े साहब से आप बात तो करें चौधरी साहब। वो अगर तुमको इतनी ज्यादा तकलीफ थी तो तुम किसी रेड़े वाले को यूं करके तो लिफ्ट नहीं ले सकते थे? चौधरी साहब ठंडी सड़क पे कौन सा रेड़ा चलता है, और जो रिक्शे वाले होते हैं वो दूर से देख के। वरना में पुराने मेरी एक नसीहत याद रखो बचड़िया, ये सुनहरी बात है, अपने पल्ले से बांध लो कि सवेरे उठ के तो दौड़ लगाया करो। दौड़ने भजने से बंदे का दिल मजबूत हो जाता है, दिमाग, फेफड़ा और कलेजा जो है फौलादी हो जाता है। वो तो ठीक है सर जी, पर वो है मैं जब गुफ्तगू कर रहा हुआ करूं बीच में अपनी दलीलें पेश करने की कोशिश मत किया करो। तुम अभी तुमको समझ नहीं आई है पूरी तरह से। मैं तुमको एक्सरसाइज के 3 कीमती फवायद बताता हूँ। नंबर 1 कि एक्सरसाइज करने से बंदे की जो गोगड़ है वो अंदर की तरफ रहती है और सेहत मोटी होती है। नंबर 2, जब बंदा थक के चूरा हो जाता है तो रात को वो गहरी नींद में सोता है और ख्वाब खरगोश के मजे लेता है और सवेरे दफ्तर से लेट भी हो जाता है। नंबर 3, जब बंदा सवेरे उठता है और दौड़ लगाता है तो असल उसकी तबीयत मोती के फूल की तरह हल्की फुल्की हो जाती, सारी दिहाड़ी वो एक्टिव और स्मार्ट रहता है। चौधरी साहब एक गुजारिश है, आप दरखास्त लिख दें, शायद को बड़ा अफसर हमारी सुन ले। तुम्हें जीजे गया किधर भेजा था? किधर है वो? सर जी हम सारे अभी 17 किलोमीटर चल के वहाँ गए थे जी, और उसकी माँ ने बड़े अरमान से अंदर से कह दिया कि पुत्र वो वसनपुरे गया हुआ है। तो वसनपुरा कौन सा दूर है? पता लेकर वहां जाके मर जाते हो, कहीं बैठा जुआ खेल रहा होगा वो। सर जी हम तो चल के थक गए जनाब वाली। सर जी अभी ये कांस्टेबल हजरात मेरे सामने आए तो सख्त हफे हुए थे जी। सर जी अन्य मानो को रास्ते में कोई नलका भी नहीं लब्बा ही कि ये थर्स्टी क्रो की तरह पानी का छट्टा मुंह पे मार के तो जिंदगी गुजार लेते हैं। इनका एक मुतालबा है जी। अच्छा तो अब ये लोग मुतालबात बोल रहे हैं? सर जी मैं अब एक दरखास्त लेके आपकी खिदमत आलिया में पेश करने वाला था जी। किस लिए? सर जी ट्रांसपोर्ट के वास्ते जी। अच्छे सिपाही हैं, सिपाहियों का ट्रांसपोर्ट मांगते हो तुम? सर जी ये तो टोर के अद्धे खुर्ग हैं जी। मैं ये सोच रहा था कि रिटायरमेंट से पहले अगर इनके लक में पीड़ शुरू हो गई। सर जी मेरा मकसद है कि बंदे की जात से है ना जी। अब बकवास नहीं कर रहे, बंदे की जात का फुफड़ है। सर जी वो इनकी गुजारिश है कि दफ्तर में स्टेशन पर एक कार होनी चाहिए। कार? इनके लिए तो मंगवाता हूँ ना मैं। सोचे सारा दिन बैठे घूमते रहते हैं, गाड़ी आ गई तो फिर तो सारा दिन ये सोते रहेंगे। चौधरी साहब ने कितनी अच्छी बात की है। चौधरी साहब के मुंह से जब कोई कीमती बातों के फूल झड़ते हैं बैठे हो वो चुन लिया करो। कितनी प्यारी बात किया है कि अगर कार आ गई तुम्हारी तो गोगड़े बाहर की तरफ निकल आएंगे। चौधरी साहब आपने कितनी अच्छी बात की। हम एक्सरसाइज करेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। चौधरी साहब अगर आप चाहें तो। मैं चाहूँ तो ना, मैंने बसों की फैक्ट्री खोल रखी है, मैं क्या कर सकता हूँ? सर जी आप किसी से बात करें हैं, बात को आगे टोरें जी। 1 साल तो इस तरह निपट जाएगा, बाकी उम्मीद के सहारे जी लेंगे। ना मेरे कहने से कुछ हो सकता ना तो कब का हो चुका होता। 3 दफा लिख चुका हूँ, हर दफा यही जवाब आता है कि फंड नहीं है। अब अगर फंड नहीं है तो वो क्या करें? सर जी तो फिर ये न माने क्या करें? गुजारा करें, गुजारा करते रहे, कभी ना कभी कुछ हो जाएगा। बस देखो सावा लेके ना तो फिर जाओ जीजे गया की तरफ, उसे पकड़ के लाओ। लंबर मार्केट में देखना बैठा जुआ खेल रहा होगा। हरिया नवे वो काका सिपाही, वो तीफ काठे, वो ये दे, वो तुम्हारी वकालत के लिए मेरे पास जितनी कुव्वत और ताकत थी मैंने इस्तेमाल की। बट अलास मैं फेलिड हो गया। मुल्क अपनी नाकामी पर बड़ी शर्मिंदगी है। बट टाइम विल कम है कि वक्त आएगा व्हेन यू विल सी, तुम लोग देखोगे कि जो बात मैंने आज की है इसके असरात और इसके नताइज तुम अपनी रिटायरमेंट के बाद देखोगे इंशाअल्लाह ताला। दैट्स ऑल। वो बच गया वो चल माई,
वो अगर घर का छापा उल्ट जाए तो फिर ऑलराइट, तो फिर बचड़िया हाल भैड़ा ही होता है तेरी तरह। चोरी साहब, आप चाहे तो छापा सीधा हो सकता है जनाब। वह सदके जाओ, वह बलूंगड़ा, वह मियाँ बीवी के कॉन्फिडेंशियल मामलात में आई डोंट हैव एनी राइट, मुझे तो कोई मुदाखलत करने का हक हासिल नहीं है। उसे वर्गलाया गया है जनाब, बहकाया गया है उसे। तुम ऐसा करो, कैसे करो कि अलिफ से लेकर सारी तफसीलातें मुझको लिखवा दो। अगर कोई दफा लगाने की गुंजाइश हुई तो मैं बगैर सोचे समझे दफा चढ़ दूंगा। मेरा हमजुल्फ वलायत से आया हुआ जनाब। उसको सांडू बोलो। जी जी, सारी शरारत उसी की है जी। कहता है कि इसे पैसा कमाने के लिए बाहर भेजो। बस सलीमा इस बात से भड़क गई जी। वह ये सलीमा बीबी तो अजरा परवीन की तरह कन्नों की बड़ी कच्ची निकली हुई। ना सर जी, एक चक्कर बाहर लगाने में अर्जी क्या है, चला जाए बात। नहीं जनाब, जिस तरह मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता जी, उसी तरह इस शहर से मुझे बड़ा प्यार है जी। सिर्फ पैसा कमाने के लिए बाहर जाना मुझे नहीं पसंद है जी। तुम्हारे ख्यालात, जज्बात और महसूसात सुन के मैं बड़ा ही खुश हुआ। आई एम वेरी ग्लैड। गार्डन हो गया। अच्छा आगे बोलो। बस जी, वो दोनों बेटों को लेकर चली गई। मकान को ताला लगाकर चाबी साथ वाले हमसायों को दे गई जी। चौधरी साहब, मैं तो जी सकता हूँ जी, मेरे बच्चे मेरे लिए तरसते हो गए जनाब। मुझे बताइए उनका क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है जी। तुम कैसे जवान जान मजलूम किरदार हो। बीवी को चंड मार के तो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे तुम। वो ना आए तो मैं कुछ खा लूंगा जी। ये थाने में खड़ो के तो हराम मौत का प्रोग्राम बना रहे हो, वो भी दहेज जमात पास डायरेक्ट हवलदार के सामने। आप तो माशाल्लाह सियारे बयाने आदमी है जी। मुझको सियाड़ लिया। काम इधर आओ। हमेशा अक्लमंद और शरीफ बंदा ये होता है, अपनी बीवी से डरता है। ये सुनहरी फूल तुमको दे दिया है। मुझे क्या करना चाहिए जनाब? बचड़िया, एक गल मेरी हमेशा याद रखो, जब घर उजड़ जाए तो दिल उजड़ जाता है, दिल उजड़ जाए तो जान उजड़ जाता है। लाखों खार रुपया भी खर्च करने से फिर आबाद नहीं होता। वाह वाह चौधरी साहब, वाह वाह, आपने कमाल की बात की। आज तो हयाती का निचोड़ कट के ना तली पे रख दिया। थैंक यू नवे प्रोने। आई रिमेम्बर, मुझको याद है कि व्हेन आई वाज इन चौथी जमात में पढ़ता था तो एक दिन शिकल दोपहरे बेरी के नीचे बैठे हुए अब ये भी बेर खा रहे थे मेरे साथ। तो उन्होंने मुझको कहा कि करमदाद, अपने घर से अच्छा घर कोई नहीं, अपने मुल्क से अच्छा मुल्क कोई नहीं, और अल्लाह तुम्हारा भला करे मेरा भी करे। अपने जिया जंत से अच्छा कोई जिया जंत नहीं। काका शबीर, वो 4 बंदे बीच में डाल के मुका करो। क्यों अपने बालों बलूंगड़ों का कलेजा साड़ते हो? बैठे हो, जाओ शाबाशी, जाओ मुका करो। मुबारक हो चौधरी साहब। वो मुझको? जी जनाब। वह अभी शाह मोहम्मद का रिजल्ट आउट होने में तो काफी चिर है। बात क्या है जेदर? वो जी बदली हो गई है जनाब की, आर्डर आ गया चौधरी साहब। आर्डर आ गया जी। वो ये किसने बिजली गिराई है मेरे आशियाने पे? ना जी ना सर जी, एक ना एक दिन बंदे की तरक्की होनी होती है। रब ने तो सुन लिया आपकी। थाना कौन सा है लतीफ? वह नवे प्रोने, वो सानिया अंदोहनाक हो गया है, वो ठाणे का मत पूछवे। और नहीं चौधरी साहब, आप जाएं, ऐशे करें, था फिरे, बंदे को तजर्बा हासिल होता है। वो यहाँ पे तो डाडा दिल खूब गया था। वो ये क्या हो गया चुपचुपीते? वो जी आना जाना तो रहता है, आखिर नौकरी है। साहब बैठा है? जी जो सब बैठे हुए। रश तो नहीं है ज्यादा? वो जी बिल्कुल खाली है। मूड कैसा है? अभी थोड़ी देर पहले फोन कर रहे थे जनाब, बड़े खुश हैं आज। चौधरी साहब, आप जाएं, जाके कहानी पाएं, गरम गरम मामला है शायद। एक कुगी ने कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया है करमदाद को। सर जी, अगर एक कुकी बाहर फेंक सकती है तो दूसरी वापस भी ले आ सकती है।
इस सीट के पीछे कई थानों के हेड कांस्टेबल थे, मुझे पता। मुझको भी मालूम है, आई आल्सो सब जानता हूँ मैं। सर जी पर है केड़ा केड़ा है, जरा थोड़ी सी रोशनाई तो डाली। एक तो साहिवाल का करमदीन, दूजा फैसलाबाद का अहमद खां और तीजा है चूड़काने का शराफत। वैसे ये मैं जानता हूँ कि मैं रड़कता हर एक की आंख में हूँ, मगर ये चूड़काने वाला शराफत कुछ ज्यादा ही मेरा मगरा कर रहा है। जय साहब, आप जाके साहब से बात करें, निबड़ लेगा। खरे को निबड़ा होगा ये नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। बचड़ियों, मेरी एक 5 बचड़ियों से गुजारिश है कि ये सीक्रेट है डिपार्टमेंट का, सो किसी को भी डोंट यू प्लीज। आप फिक्र ना करें, फिक्र ना करें आप। मैं साहब के आज आप जाने। शाबाश मेरे बच्चे। क्या बात है? सर जी बात तो कोई नहीं है जी, एक दस्तबस्ता गुजारिश है जी मेरी। कहो। सर जी आई हैड रिसीव दिस परवाना जी, वो तब्दीली का ऑर्डर है जी। ट्रांसफर होगी? हो तो गई है सर जी, अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो। इसमें मेहरबानी की क्या बात है, ये तो होता रहता है, दस्तूर है ये। सर जी मैंने इस स्टेशन को हमेशा आपके भतीजे शाह मोहम्मद की तरह समझा जी। ये परवाना मिलते ही मेरे दिल के गिरदोनवा में पीड़ सी होने लगी है सर जी। कौन करमदार, औरतों की तरह जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, मामूली बात है, फेस करो इसे। सर अगर आप मुझको अपनी गुलामी में रखे तो मैं सारे का सारा आपका गुलाम हो जाऊंगा। अगर मेरी ट्रांसफर होगी तब क्या होगा? डरूंगा मैं सर जी, अगर मेरी सरमस के दरमियान में कभी एफिशिएंसी में मेरी खिदमतों में कोई कमी बेशी हुई हो, कभी कोई कॉन्फिडेंशियल आउट हुआ हो या कोई गलती हुई हो तो सर जी मैं दस्तबस्ता माफी का ख्वास्तगार हूँ जी। मुझे समझ में नहीं आता, ये तुम घबराते क्यों जाने से? सर जी मैं सर जी अगर मुझको आप यहीं पर रख लें तो ये मैं आपका बड़ा मशकूर होऊंगा जी, बड़ी मेहरबानी होगी जी आपकी। फिर जहाँ तुम जाओगे वहां भी इसी तरह का स्टेशन होगा, ऐसी जगह होगी, ऐसे किस्से होंगे, ऐसे लोग होंगे, नेकी बदी अच्छाई बुराई। जाओ जाकर खैर शर देखो, जाओ ज्वाइन करो जाकर। और कोई बात? सर जी मुझको यूं लगता है जैसे मैं इसी स्टेशन के लिए आई वॉज मेड फॉर दिस स्टेशन। एक गुजारिश मैंने करनी है जी। चलो 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 जल्दी करो, जो कुछ कहना है जल्दी जल्दी कहो। सर जी नंबर 1 तो मेरे 3 मरले का मकान स्टेशन के पास ही है जी। नंबर 2 शाह मोहम्मद और दूसरे बच्चों के स्कूल भी जो है वो नेड़े नेड़े हैं जी, कॉलेज भी नेड़े है जी। अगर आपका भतीजा नमाना 10वीं पास कर गया तो दाखिला प्रोफेसर शेर मोहम्मद साहब ने वादा फरमाया कि उसको मिल जाएगा जी। तो जब सर ही यहाँ पर हर चीज है तो देखो करमदाद, घर वहां भी मिल सकता है, स्कूल वहां भी मौजूद है, बात कोई नहीं, खामखा मसला बना दिया तुमने। सर जी जाने के नाम से ये मेरा दिल फटफट करने लग पड़ता है, पूरे दिल में बदन में पूरे में कांबा छिड़ जाता है जी। तुम्हें जाना होगा करमदाद, कहाँ? हरी अप। अरे भाई सारी जिंदगी तो वहां नहीं गुजारनी तुमने, 2-4 साल के बाद ट्रांसफर हो जाएगा, हो सकता है इसी जगह हो जाए, ये तो कोई बात नहीं है। सर जी जब से मुझको ये लेटर मिला है जी, मुझको जमीन पोहें घूमती हुई नजर आती है जी, डेले पुठे हो जाते हैं। सर आप रहमदिली फरमाएं तो मेरा निका निका जिया जंत ये आपके जिया जंत को मासूम मासूम हाथ उठा के तो जी दुआएं करेगा जी उनके लिए। और रोबे करना चाहिए सर जी मुझको अपनी गुलामी में पड़े रहने दे सर जी। सर जी मेरा वाल वाल आपको सलाम करेगा जी। सर अल्लाह आपका रुतबा बड़ा करेगा, आप
कि ये जन को कोई तकलीफ नहीं होगी। करमदास दुआ करेगा ये आपको किसी शय की ठोस ना हो। मुझे नहीं मालूम था तुम दिल की इतने कमजोर आदमी हो। अच्छा मैं ऊपर बात करता हूँ। करमदाद की पर्सनल फाइल लाओ। वह बच रहे हो। जब मैं वड्डे साहब के पास पहुंचा तो मुझको यूं महसूस हुआ जैसे वड्डा साहब बरस से मुझे को उड़ीक रहा है। मेरी तरफ देख के वड्डा साहब मुस्कुराया ऐसे। चाहिए साहब आपके सलूट में जादू का असर है। वह नवे पुराने ये सारा चक्कर ही पर्सनैलिटी का है। पर्सनैलिटी काउंट्स एवरीवेयर। फिर साहब मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, करमदाद मुझको तुम्हारे जैसे बहादुर नडार और बड़े अफसरों की जरूरत है। बोलो बोलो है कि नहीं? ना जी ना, ये कैसे हो सकता है सर जी? वह हो क्यों नहीं सकता? ये फॉर्मेलिटी है, दिस इज फॉर्मेलिटी। मगर तुम तो हो बेवकूफ, तुम्हें क्या पता कि फॉर्मेलिटी किस परिंदे का नाम है, वो अंडे देता है कि बच्चे देता है। चौधरी साहब मेरा ख्याल है कि ये ट्रांसफर जो है गलती से हो गई। तो चौधरी साहब आगे क्या हुआ सर? वह आगे क्या हो रहा था? साहब ने गुस्से में आकर 250-300 टेलीफोन खड़का दिए। चौधरी साहब चौधरी जाफर हुसैन साहब नहीं चाहते कि इस सीट पर कोई और आए। दिस इज सीक्रेट बिटवीन टू ऑफिसर्स, बट द थिंग विच आई नो, जो मैं जानता हूँ ये सारा चक्कर है शराफत चूड़ कानवी का चलाया हुआ है। पर सर जी उसकी इतनी पावर कैसे हो गई? दिस इज आल्सो सीक्रेट बछड़ा का सिपाही आई नो। मुझे लुका किस चीज का चौधरी साहब? आखिर हमें भी तो कुछ बताएं। वह मेरे बलूंगड़ियों, माय फोर्स, आई विल टेल यू द फैक्ट क्या है। इसका फुफ्फी का पुत्र भरा जब से साहब के पीए साहब का चिपटासी लगा है ना, बड़ी थरथली डाली रखी है। शराफत ने रात को नींद में भी सोया हुआ बड़बड़ाता है कि मैं कुर्सी लूंगा तो मैं करमदाद की कुर्सी लूंगा, मैं देता हूँ इसको कुर्सी। लो उसका तजुर्बा देखो और चौधरी साहब का तजुर्बा देखो, जमीन आसमान का फर्क है। चौधरी साहब पुत्र जी ये सारी खेल तजुर्बे क्या है? अगर खुदा न खास्ता शराफत चूड़ कानवी इधर आ गया, हाँ भाई मेरे और तुम सब के मुंह में खाक। वो आएगा कैसे वो यहाँ पर? अगर आ भी जाएगा तो मांस बासियां लड़े के और क्या करेगा? ये कोई निरा पूरा कर्मदार तो नहीं है। 26 वर्षों का तजुर्बा इस सूरत में बैठा हुआ है यहाँ। 100% बात है जी, लाख रुपए की बात है ये। बस जरा ये ईद गुजर जाने दो, मुझको ईद मना लेने दो, फिर मैं शराफत चूड़ कानवी को रंगे हाथों से ऐसा पेश आऊंगा कि इसके हाथों से तोते उड़कर दरख्तों पर बैठ जाएंगे। समझता क्या है? ये करमदाद है को बुगारा बुगारा नहीं है। वो नवे प्राणे वो मेरे इस लाडले से पूछ इससे कि जब मैं साहब के पास पेश हुआ हूँ तो साहब मुझे किस तरह दरपेश आया। क्यों भी फाइल खोल के क्या किया था बड़े साहब ने? शीशे का पेपर उठाया और फाइल के ऊपर। अल्लाह तेरा भला करे बचड़ा, शीशे का पेपर बेड लेटर के ऊपर रखने का मकसद ये है कि केस पूरा का पूरा अर्जेंट हो गया। अल्लाह हयाती दे जी साहब को। बंदा निगर अब कल यहाँ बैठ के अरब बरब पड़ेगा तुम्हारी फाइल का। अरब पड़ेगा और फिर जो रिपोर्ट लिखेगा वो भी आई नो। चौधरी साहब आपकी नजर बड़ी बरीक है, वैसे थोड़ा को तो बताएं हमें। वो नहीं बचड़ा, अभी तुम बच्चा हो, 40-50 साल हमारे साथ गुजारोगे तो हम तुमको राज जिंदगी दे देंगे। बड़े साहब ने बुलाया सर। मुझको बुलाया या चौधरी जाफर हुसैन साहब को? बतौर खास आपका नाम लिया। बतौर खास मेरा? माशाल्लाह, वो अल्लाह तुझको सेहत दे हुए, पर मुझे उम्मीद घाटी है। लो मुझे सुनो, बड़े साहब ने मुझको बुलावे आ रहे हैं। बड़े साहब के बछड़े में जा रहा हूँ, मगर इतला कर दो उस चूड़ कानवी को, उसको कह दो कि करमदाद तुम्हारा उस्ताद है। बिल्ली ने शेर को सारे दांव सिखा दिए थे मगर दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया था। डेट्स ऑल। करमदाद तुम ट्रांसफर से घबरा रहे थे, यहाँ तो किस्सा ही दूसरा है। सर जी मुझको पता चल गया है जी, चिट्ठी गलती से इशू हो गई थी। नहीं मेरा ख्याल है अब तुम्हें आराम करना चाहिए। अली जी आपकी बादशाही में बड़ा अरमान है जी, रात को घोड़े बेच के तो गुड़ी नींद में सोता हूँ जी मैं। चाहो तो ट्रांसफर करवा लो, चाहो तो वैसे मेरा ख्याल है अब तुम्हें जरूरत नहीं ट्रांसफर करवाने की। बंडल ऑफ थैंक्स सर जी, आपकी बादशाही में ये बड़े भंडा पुआड़े थे जो निबड़ गया है जी। अली जा अल्लाह आपका कलेजा ठंडा रखे जी।
आप जैसे अफसरों की ये मैं सखावत देख कर जी और खुदा तरसी देख कर इस यकीन पर पहुंचा हूं कि जन्नत में मुझ जैसे नमाने और आप जैसे किसी का दिल न दुखाने वाले अफसरों के मकानात जरूर होंगे। चलो 3 सतरें लिखो और छुट्टी लेकर मजे करो। खाम मुसीबत झेलते हो। छुट्टी आ लीजिए। हाँ, तुम्हारे रिटायरमेंट में 1 साल तो रह गया करमदाद। इस 1 साल में कुछ काम कर लो, कुछ सोच लो। अलीजा, अब तो खुश हो ना? बोलो। अलीजा, मैं तो मर जाऊंगा जी। मैं तो सच्ची मुच्ची मर जाऊंगा। मर जाऊंगा? क्या कह रहे हो तुम? अलीजा, मैंने तो कभी ऐसे सोचा भी नहीं था। रिटायरमेंट का तो मुझे चेता ही नहीं था। देखो करमदाद, जिंदगी के 3 दौर होते हैं, आगाज, उठान, ढलवान। जिसने मुलाजमत करनी उसने रिटायर भी होना है। जिसने जिंदगी का मजा चखा है उसे मौत का जायका भी चखना है। कोई याद रखे या भूल जाए, बुढ़ापा तो आना ही है और फिर मौत तो अटल है। मगर सर जी, अभी तो शाह मोहम्मद 11वीं जमात भी नहीं चढ़िया। काकी असगरी भी तोड़ नहीं चढ़ी और निक्के काके ने तो रिसेंटली डब्बे का दूध शुरू किया है। कोई आए कोई जाए करमदाद, ये सफर तो जारी रहता है और ये सब कुछ सोचना तुम्हारा काम नहीं है। ये उसके कंट्रोल में है। उसके वही मालिक है, वही राज़िक है, वही मददगार है। कितना गहरा मत सोचो। हेलो, ताहिर स्पीकिंग। साथियों, दोस्तों और सर जी, ये दुनिया बहुत बढ़िया है। इस दुनिया में मेरा मुल्क है। मेरे मुल्क में मेरा शहर है। वो शहर जिधर मैं ड्यूरिंग सर्विस अपने फराइज अंजाम देता रहा। इस शहर में जहाँ रब की मखलूक हजारा बंदे हैं, वहां पर एक नमाना करमदाद भी था, अब भी है। तो ड्यूरिंग माई सर्विस आप लोगों ने जिस तरह से मेरे साथ मोहब्बत की, वो मेरे वास्ते मोहब्बत की निशानियां है। मैं जब कभी भी आप लोगों की इस मोहब्बत को याद करूंगा, मेरी आंखों से अश्रु डिग डिग पड़ेंगे। सब भाइयों से सर जी, सबसे मेरी दस्त बदस्ता है गुजारिश है कि यार करमदाद किसी के साथ कभी कोई मैंने आख्या हो, कोई सुना हो तो मुझको माफ कर देना। अस्सलाम वालेकुम। चलो, तुम तो अंदर चलो। अबूजी, आप अब बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं पुत्र, क्या बोलूं? कितनी सही बात किया है धी रानी ने। चलो, तुम बहन भाइयों के पास में आती हूँ। लोग घर खुश खुश लौटते हैं। तुम हो के बूथा सुझा के आए हो। कितना नक लाए हो? अजरब प्रवीण, ये इतने बड़े हैं, इतने साल चुप चुपीते कैसे गुजर गए? शुक्र करो, इज्जत से तो गुजर गए। मगर कुछ भी तो नहीं हुआ। कुछ करते तो होता ना। जिन्हें करना होता है वो 1-2 साल में कर गुजरते हैं। तुम्हारी तरह बाद में रोते नहीं। मैं भी तो सारी रात काम ही करता रहा। वेला तो कभी भी नहीं बैठा मैं। काम ना कहो, गुजारा कहो। ना असगरी घर गई, न बेटा पार उतरा। तुम तो रोज सवेरे उठ के कहा करते थे कि मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, असगरी को प्रोफेसर बनाऊंगा। ये सब खाली खोली नारे थे तुम्हारे। क्यों खून जलाती हो मेरा? रोज समझाती थी, रोज कहती थी। इधर से सुनते थे, उधर से उड़ा देते थे।
अब धड़ाम से मेरे कलेजे पे आन गिरे हो। क्या करता मैं? एक चुबारा तो बना नहीं सके ऊपर, क्या करता मैं? बड़ी बड़ी बातें याद दिलाती जाना मुझको, होके बर्बादी रहना मुझसे। मैं तो कच्ची घड़ी की तरह टूट गया हूं, यादों की चंद ठीकरियां ठाने छोड़ आया हूं। बजाय हौसला मशवरा देने के उल्टी सूले चबोती हो मुझको। इतना लंबा सफर है अभी, ये सब कुछ कैसे होगा? अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। सियाने कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। मेरे बेली मुझको कहते हैं करमदाद तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी है, तुम कोई कारोबार कर लो, ठेकेदारी कर लो। मगर हजरत प्रवीण, मुझको तो काम में कोई नहीं आता। एक पैसा नहीं दूंगी, ये मरना जीना है बुरे वक्त के लिए। तो पैसे के बगैर क्या होगा? घर की और भी तो बड़ी जरूरतें हैं। कोई नवी जरूरत आन पड़ी है? हाँ, नूर मोहम्मद के घर वाले आ रहे हैं। नूर मोहम्मद? हुई नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब तो असगरी बेटी की तरफ देखा भी नहीं जाता। न जाने तुम्हें कब एहसास होगा। मैंने तो सुना था थाने का बादशाह है, पर तुम्हारे घर में तो कुछ शाही नजर नहीं आती। अल्लाह का दिया सब कुछ है जी। न टीवी, न फ्रिज, न कोई काम का पर्दा, न कालीन। उचारने वाला था? नहीं जी नहीं, मेरा बंदा डाटा शरीफ है। बाद लोगों की आदत होती है नकद रखने की। ये हुई ना बात, बैंकों में लुकाया होगा। हाँ, नकदो नकदी ठीक रहता है आजकल। मेरा भी यही ख्याल है कि नूर मोहम्मद को अच्छा सा कारोबार कर ले। कारोबार? भाई 2-3 लाख में चंगा भला कारोबार हो जाता है। मगर वो तो रिटायर हो चुके हैं, वो खुद अब कारोबार करने की सोच रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा पापा, दोनों मिलकर कर लेंगे। जहेज वही जो सीधा सादा सा होता है, बाकी कारोबार है हो जाएगा। वैसे भी तो रिटायर होने पर तोड़ा भर के रुपए मिले होंगे। जन्नत बेगम, शर्त न रखो कोई, हमने नेकी और शराफत के लिए हाँ की है। हाय हाय, हमने नेकी और शराफत के लिए हाँ की है। हाय हाय, 100 शर्तें छोड़कर एक शर्त रखी, वो भी तुझे पसंद नहीं? हमने बड़ी जान जोखों से बीए करवाया है उसे, सीना बरोना सिखाया है, घरदारी सिखाई है। वो सब किस खाते में जाएंगे? मैं तो इसीलिए कदम न धरती थी यहाँ, इसीलिए। सफिया बेटी चलो, इस तरफ से तो जवाबा ही समझो। सलाम अलैकुम। डाढ़े औखे पैंडे हैं हजरा परवीन। मैं तो पहले भी कहता था कि हर कोई मेरे खीसे की तरफ देखता है जमा पूंजी मांगता है। इससे बड़ी रिश्वत और क्या हो सकती है? त्रीजी बारी खून हुआ है धीरानी का। ये हमको कब तक सहना होगा? कब तक सहना होगा? तुम घर पे बैठे रहना, काम ना शुरू करना कोई। खैर खैरियत तो मैंने कोई 11 दफा लिख दिया पुआ बड्डी। अब आप टू दी पॉइंट बात करें। साफ साफ लिख दे, शर्म कर। पैसे भिजवाने की बजाय बहाने करता है। वैसे बेजी मेरी बात सुने आप, मेरा तजुर्बा कहता है कि अगर किसी से रकम निकलवानी हो, उसकी रकम ऐंठनी हो ना, तो बड़ा नरम दिली का सबूत देना चाहिए, खात बड़ी नरम दिली से लिखवाना चाहिए। ऐसा का पुत्र है मेरा, खुलकर ना लिखूं से लिख दे बस। अच्छा जैसे फिर आपकी मर्जी है, मेरा जीव में तोश पोश है।
डूब कर मर जा शर्म से चुल्लू भर पानी में। कितना अच्छा फिक्रा हुआ। हाँ बस ऐसे ही लिख दे। अब ठीक है ना? शायद उसको हया आ जाए। कामकार को करता है ना? कामकार तो सारी जिंदगी किया है उसने। रिटायर हुआ है तो हजारों मिले हैं और पेंशन अलग। ये तो अपने वाले केस हो गया। पता कर ले कि हो नमाना भी किसी डाक खाने के बाहर ही न बैठा हो। बेटा तो मेरा नेक है और कमाई वाला भी, पर नौनी मेरी ठीक मिलने ही नहीं देती मुझसे। अच्छा आप ऐसा करें कि पता बोले, एड्रेस। तू पैसे बोल, पता मैं खुद लिखवा लूंगी। पैसे रहने दो बी वड्डी, माई वड्डी, पुआ वड्डी, पैसे रहने दो। तुम तो पहले तंगी तुर्शी में जीस्त के दिन पूरे कर रही हो। तंगी तुर्शी का मतलब मैं भीख लेने लगूं? पैसे बोल, पैसे बोल। नहीं, ये भीख का मामला नहीं है, ये इट इज द साउंड ऑफ माई हार्ट। ये मेरे दिल की आवाज है। तू मेरा क्या है जो मैं मुफ्त लिखवाने लगूं? बोल बोल जल्दी। अच्छा अगर जरूरी देने हैं तो फिर 100 रुपये दे दो सड़े लिफाफे के। हनेर खुदा का इकट्ठा ही 100 रुपया? 1 रुपया दूंगी मैं तो, 1 पैसा ऊपर ना। तो रुपया ठीक है, तुम बीबी खुश रहो, खुश रहो। हाँ खुदा करे चिट्ठी उसके दिल पे असर कर जाए। तुझे गुड़ खिलाऊंगी। मैं दुआ करूंगा कि आपके पुत्र के दिल में महसूसियत पैदा हो। आमीन। पुत्र तू भी कह आमीन। मैंने दिल में कहा आमीन। आमीन। आज कैसे ख्याल आ गया तुझे? बीवी ने रोका नहीं? बेजी ख्याल तो आपका 24 घंटे मेरे दिल में रहता है, बस ड्यूटी जरा सख्त थी मेरी। अब कैसे आ गया फिर? मैंने रिटायरमेंट ले लिया है, अपना कारोबार शुरू कर लिया। आपको पैसे शैसे तो मिलते रहे हैं ना जी? हाँ, 12 साल में 6 दफा, कभी 100 कभी 200। तू बाल बचेदार है, मैंने सोचा तंग होगा। तंगी शंगी तो भेजी रहती है, मगर आपकी दुआओं से बच्चे बिचूंगड़े अब जवान हो गए। मेरा खर्चे खर्चा है, कमाई कोई है नहीं। बचाया कुछ नहीं? बचाया तो कुछ भी नहीं, बस ये समझे कि मैं बच गया हूँ। ये मैं आपके लिए ले आया हूँ, खास तौर पे ये आप कबूल करें। 12 साल गुजार सकती हूँ तो और भी गुजार सकती हूँ। तुम रखो। ये आप रख लें, मेरी खुशी है। ना, ना पैसे नहीं लूंगी। ना। मगर क्यों? किस दिन किस लम्हे तुझे देखने के लिए तरसी नहीं, छत पे जाके दुआ नहीं की, रोई नहीं तुझे याद करके। बेजी मैं बड़ा गुनहगार हूँ बेजी, बड़ा गुनहगार हूँ, मगर सख्त मजबूरी थी मेरी। परसों बाद देखा है तू जी उठी। रुपया पैसा सोना गहना, माँ बेटे के मिलाप के सामने कोई सियत नहीं रखता बेटे। बेजी आप उठ के बैठे, मैं आपके पैर दबाता हूँ। मैं उठ नहीं सकती, दोनों टांगे बेकार हो चुकी है फालिज से। या मेरे अमाल का, मैं तो गुनाह बख्शवाने के लिए आया था, आपने सदमों से मेरा खीसा भर दिया बेची। मिलने ना आते तो कभी ना बख्शती तुझे। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटे, तू हंसता बसता रहे, मगर मिलता रहे और बस। ये मैं लेके आया हूँ, आप बिना शक नाराज हो, आपको ये रखने पड़ेंगे बेजी, रखने पड़ेंगे। अब कब आओगे? अब तो हर महीने आऊंगा बेजी। आदमी घर से निकले तो बता कर जाए। सुबह कहा था कि रात को आ जाऊंगा, और अब
खुद ही बुझो। मेरा तो ख्याल है कि तुम साहिवाल जा रहे हो मेरे भाई के पास। तुमको कैसे पता चला? क्यों? तुमने उनको वादा नहीं किया कि मैं 5,000 रुपया दूंगा? और सुनो, जाते हुए ना, काफी देर के बाद जा रहे हो ना, 8-10 किलो फल लेते जाना, इज्जत का मामला है ना। कटहट 10 किलो? तुझको भाव का पता है? और ये आते हुए बच्चों की जेब में डाल देना। अपना पेका तुझको बड़ा अच्छा लगता है हजरा परवीन। सारा घर ही लुटाने पर तुल गई हो। मेरा पेका है तो तुम्हारा ससुराल भी तो है ना, गर्दन ऊंची रहनी चाहिए। मैंने वहां तुम्हारी अफसरी का बड़ा चर्चा कर रखा है, बस एक दफा धाक बैठ जाएगी उन लोगों पे। क्या अफसरी और क्या शिवश्री। मैं तो फैसलाबाद अपनी नौकरी के वास्ते जा रहा हूँ। इधर लाओ। नौकरी के वास्ते? इस नौकरी की पड़ी हुई है। अच्छा, फिर मेरे लिए दुआ ही करती रहना। आओगे कब? जाऊंगा तो आऊंगा ना। हाजरा, वेख नमानिया बिरा आ गया है। और टूट खड़ो के मिल बिरा घर आ गया तेरे। मुझे यकीन नहीं आता। अब तो यकीन आ गया है ना। मेरा बड़ा जी करता था कि मैं उड़ने परिंदे की तरह बहन के घर जा पहुंचू और वहां से वापस आके ठाणे बैठू, पर कुछ नौकरी ऐसी थी, कुछ समझ नहीं आई, को वक्त नहीं मिला। हाँ? ये कुड़ी कौन है? मामे को सलाम करनी, एक ही तो धी है मेरी। सलाम मामा जी। वो जीती रहो पुत्र, जीती रहो, जीती रहो। वो ये तो कितनी बड़ी हो गई है मेरी धी, मेरा पुत्र। सैलड है बेटा, गर्म करके खा ले। अम्मा जी से बड़ा जिक्र सुनती थी मैं आपका, बहुत याद करती थी मैं आपको। इसके नैन नकिश तो बिल्कुल काकी असगरी की तरह है, वही ड्राइंग है इसकी भी। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। असगरी को कब लाएंगे हमारे घर? मेरा बड़ा दिल करता है उसे मिलने को। पुत्र, हौली हौली सब कम हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा मेरे पुत्र। जा मामे के लिए चौल पका, जा मेरी पुत्र। शाबाश। बेजी कहती थी तुम नाराज हो हमसे। वह बहन मेरी है, नाराजगी शराजगी काहे की होनी थी। असल पीछे ना तो मैं अब तेरे पास मदद के लिए ही आया हूँ। बेजी के पास कल्याण जाते हुए ना बड़ा झाकस आता है। दोनों बहन भरा सब पहल को बेजी के पास चले जाएंगे। 4 महीने तुझे ख्याल ना आया? उसे गुजरे 4था महीना है। बेजी गुजर गया है। बीमार थी सदा की और दुखी भी। बेटे को तरसती कब तक जीती। ये तूने क्या जुल्म किया, मुझको खबर तक नहीं की तूने। बेजी रोकती थी, कहती थी मेरी बहू बहुत सख्त, और ये भी कि करमजाद को अपनी बेवा बहन का और बीमार माँ का ख्याल तक नहीं है। जरूर कोई मजबूरी होगी, मरने के बाद भी उसे खत न लिखा जाए। मेरे साथ ये क्या तराव किया है किस्मत ने। शहर की जमेलों और भागदौड़ ने साह न लेने दिया। ये क्या वकवा हो गया। सलामत की मौत पे तुझे आदमी भेजा था। उन दिनों शाह मोहम्मद को टाइफाइड हो गया था, सिर खुरकने की वेल भी नहीं थी, जमेले थे। मैं तो बेजी का देनदार हूं, बहन मेरी है। मैं 3 सूट लाउन के और एक तासे की चादर लाया था बेजी के पास। कब्र पे डाला जाके अब किस काम का। ये सब तकदीरी खेल है, सब तकदीरी खेल। हमें दुनिया के पुआड़े पीछा नहीं छोड़ते जब हमारे बड़े हमारे सरों पर होते हैं। दुनिया की दौड़ में बंदा भज भज के पावे मुंह भरने डिग पड़े, पर वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। बाद में दिल कलेजा फट फट जाता है कि कोई बड़ा हो, कोई रोकने वाला हो, कोई टोकने वाला हो,
भी नहीं होता। पर तूने भी तो कभी खत नहीं लिखा मुझे बेजी को। खत लिखने में कितनी देर लगती है। बड़ी आंध वाली थी मेरी माँ। तू खत लिखता तो चूम चूम के निढाल हो जाती, पर कुछ भी ना मांगती तुझसे। उसे भाभी की तबीयत का पता था, वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारे घर में कोई फसाद हो। मैं कितना गुनहगार हूं। बैठ मेरी ये अब एक तू ही तो मेरा रिश्ता है। मेरी माँ जाई, मेरी बेजी की निशानी है तू। उठ उठ, चल के पुछ को बेजी डेरी तो खा के लाया। तरसती मर गई बेचारी। कहती थी शहर जाके दिल पत्थर के हो जाते। आदमी नए रिश्ते बनाता है, पुराने रिश्तों को बोझ समझता है। 1 रुपया। हाँ जी बाबा जी, दरखास्त निक्की लिखवानी है या बड़ी लिखवानी है? वजी दरखास्त है जी, वड्डी क्या और निक्की क्या जी? किसके नाम लिखवानी है जी? इसके नाम जी। वह ये तो कमिश्नर साहब के नाम दरखास्त लिखनी है, बड़ी वाली। इसके पूरे 3 रुपये लगेंगे। हैं जी? 3 रुपये? 1 नंबर की दरखास्त होगी भाई साहब। आखिर दाई जमात पास हूँ, डायरेक्ट हूँ मैं। अच्छा अच्छा, लो जी ऐसी दरखास्त लिख दे कि स्वाद आ जाए बाबा जी। ये बाबा जी किसको कहा बेहदायता तूने? कमाल है, मुझको बेहदायता कह दिया तुमने। वह तमीज से बात करो। 16 बार हेर फिर के मैंने दरखास्त लिखनी है, पूरा 5 का नोट लगेगा सीधा सीधा। ये रेट है कि दूध उबल रहा ऊपर ही ऊपर। लिखवानी है तो लिखवाओ सीधा सीधा, और मुझसे ज्यादा मजाक मत करो। लिखवाओ। दरखास्त लिखानी है, कोई रिपोर्ट तो नहीं ना लिखवानी। करमदाद की दरखास्त के सामने रिपोर्ट चीज क्या है? अच्छा जी, हाँ चलो जी लिखो जी फिर। हाँ जी लिखाओ कि ये अनवर और तीरा जो है ना जी, ये गुंडे हैं, बदमाश हैं, इनको पाबंद किया जाए। बस या और कुछ? वो अगे तुरंत तो जो बाबा जी काम को बड़े बेसब्रे हो। इतना डब डब के लिखवाओगे तो चंद मैं अपने भी टाइम जाया करूंगा और मेरा भी। एंड यू डोंट नो कि मेरा जो टाइम है ये बड़ा कीमती होता है। कमाल है, जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा बंदे से पाला पड़ा है। सुक्का रो भी रो है। आगे बोलो, छेती छेती बोलो। हाँ जी। आते जाते लोगों को तंग करते हैं। फिर कहोगे कि बोलता है। भला इससे तुम्हें क्या हुआ है? वो गुंडे हैं जी, उनकी रपड़ तो होनी चाहिए ना। वो चंद मई क्यों पराए फड्डे में अपनी टांग फंसाते हो? तुमको तो नहीं छेड़ते, तंग करते हो। मुझे ही तो तंग करते हैं बाबा जी। मैं कहता हूँ फिर बाबा जी मुंह संभाल के बात करो। मैं हरी छोटी तोड़ के मार दूंगा तुमको। सही से लिखवाओ। तो फिर अब खुद ही बता दे जी, क्या लिखवाऊं मैं? लिखवाना है तो सीधा सीधा उनके सारे जिया जंत का नाम लिखवा दो मुझको, कल्ला कल्ला करके। आई समझ? ओ जी, उनका तो सारा जिया जंत उनसे वैसे ही तंग है जनाब। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुमने अपना काम सही सही करवाना है ना, तो बड़े कामली क्वाइटली स्वादी दरखास्त बनवाने के लिए अपने मशवरा जात को अपने पास रखो। अपनी जीभ को 2 मिनट के लिए दंदों के बीच में बंद करके रखो। मैं ऐसी टाइट करके सदके जाऊं, दरखास्त लेके दूंगा कि पूरा टब्बर चीखे मारता फिरेगा उनका। टब्बर? मेरा या उनका जी? बहुत सारे पैदल हो जाए तो मैं कहता हूँ वो भी नंगे पैरी पैदल हो, 5 का नोट निकालो है तो। लो जी, और ठंडे ठंडे निकल जाऊं। ये है दरखास्त और ये 5। यार ये तुमने पहली बार बड़ी अच्छी की। तो ऐसा करो, तुम्हारा हमारा कोई डीलिंग नहीं हो सकती। ये लो और ये लो, उठो इधर से। चलो शूटिंग करो।
बिस्मिल्लाह। हर वक्त करमदाद, हर वक्त करमदाद, और तुम्हें और कोई काम नहीं है? सर जी, मक्खन की तरह चिट्टी तबीयत थी उनकी। खबरदार अब चिट्टी तबीयत का ना लिया, वरना अटेंशन करा दूंगा। मैंने बड़े बड़े डाकुओं को अटेंशन कराया हुआ है। ना जी ना, सर जी वो भी अफसर थे, आप भी अफसर हैं, जिक्रकार तो नहीं होता ना जनाब अली। ओए, वो रिटायर्ड अफसर है, मैं कुर्सी वाला अफसर, और फर्क है या नहीं? बड़ा फर्क है सर जी, जमीन और आसमान का फर्क। यार इधर कोई मुजरिम शुजरिम नहीं आता? जी बहुत चौधरी साहब, कतारों की कतारें। यार सुबह से उबासियां ले लेके मेरी तो जबाड़े की हड्डियां दर्द करने लग गई है। आप में हड्डी है भी ज्यादा, गुस्ताखी माफ की। ओए, होश से बात करो किरण कांग, तुम में कम हड्डी है। छोड़े सर जी इन बातों को, आप ये बताएं कि ईद क्या थी गुजरी जनाब आपकी? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। सर जी, मैंने सुना है आपने महल्ले में ईद के मौके पे 2 देखें खड़का दी थी। नहीं यार, ईद से पहले मैं सीट पर नहीं था। सीट पर क्या होता है सर जी? वो यार होना क्या है, 2-4 गड्डियां चेक करा देता है। और सुनाओ भाई शराफत अली, 10 दिनों में तुम्हारी तबीयत तो मिल गई है ना इधर? जी सर जी। हाँ, ईद मुबारक हो भी तुम्हें ठीक ठाक हो ना तुम? हाँ जी, हम ठीक ठाक है सब। सर जी शराफत साहब तो बड़े ही मिठी तबीयत के हैं जनाब अली, हर वक्त हंसते ही रहते हैं। मैं तो मिठाई ला रहा था तुम लोगों के लिए, फिर मैंने सोचा कि मिठाई जो है ना वजूद को भारा करती है, आदमी स्मार्ट नहीं रहता। हाँ, वो चर्बी हो जाता बंदा। सर जी, शराफत अली साहब को चर्बी की बड़ी लोड़ है। इसकी आंखों में चर्बी कम है, मजा लगे 10 दिनों में कोई एफिशिएंसी दिखाई हो। घर का चक्कर भी नहीं लगाया बच्चों, आखिर चूड़कान भी हो ना तुम। सर जी, मैं जब से यहाँ आया हूँ मेरी तो गैस्ट्रिक ट्रबल शुरू हो गई। बड़ी ईद पर जरूर आऊंगा जी। ना बड़ी ईद पर मेरे लिए तुम पा रहे हो, तुम बड़ी ईद का फुफड़। सर जी आपके मेहमान आए हैं। ये मेहमान है जी। वो जीरा पतासा होगा, हर ईद पे मीठे पकौड़े है किधर वो? आपके कौन है वो सर? इसका तो पतासा तोड़ता हूँ ना अभी मैं। अस्सलाम वालेकुम राजी भाभी हो? सर बैठो बैठो। बस बैठता साहब आपके लिए दूध में पेड़े जलवा के लाऊं? ना बचड़ा बचूंगड़ा, अब दूध पेड़ों का स्वाद नहीं आता। वह तीफे काटे, हाउ डू यू डू? अच्छा है मुझे अल्लाह का शुक्र है चौधरी साहब, बर्फी लाऊं आपके लिए? अपना क्या नाम है तुम्हारा? करमदास सर जी। कैसे हो भाई? अच्छा जी, बस क्या बताऊं भाई शराफत, मैं तो जब से गया हूँ मेरा दिल तो इधर ही खुबा रहता है। ये कमरे की सूरत आंखों में नजर आती रहती है। तो फिर ऐसा करो, यहाँ की तस्वीर लो आके, कर लो आ लो। अच्छा इधर तस्वीर बैठो ना, बैठे थे साहब। भाई शराफत बैठी नहीं बोलते हैं। सिट डाउन। वाह बाबा जी, खुदा का खौफ करो, कम से कम मुझको कुर्सी पर तो बैठ लेने देना था ना। कुर्सी? अच्छा बैठो बैठो, अरमान से बैठो, नेट के बैठो और हुक्म करो, क्या बात है? एक दरखास्त ही लिखानी। किसकी नाव लिखवानी है दरखास्त? ओह, मेरा जमीन का एक टोटा है, 7.5 मरले। माशाल्लाह काफी चुकोर टोटा है। उस टोटे के ऊपर तुमने को मकान शिकान उतारना है? मकान घे बनाना है पुत्रा। वो कमाले के ने रातों रात उस पर कब्जा कर लिया। ऐसा वैसे तो ये तो सीधा सीधा फौजदारी मुकदमा हो गया, तुम तो दीवानी केस कर सकते हो। केस नहीं करना रांझा, केस नहीं करना, थाने शाने में पुख्ता हो जाए तो ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम तो काफी सियाने बाबे लगते हो मुझको, तुम्हें तो कानून से काफी वाकफियत है वो। अच्छा बोल बोल, अच्छा कुआ ये बताओ कि डर तजुर्बाकार बाबा साहब
कि कब्जा नगार पार्टी का मुतालबा क्या है? वो काम खा कर नहीं रहे पुत्रा, कहते हैं भाई रकम लो और रजिस्ट्री करो हमारे नाम। वैसे मेरा मशवरा भी यही है कि रकम खीसे में डालो और झगड़े का मुड मुका दो। टूटा तो मेरे धोतरे का है, मैं कैसे बेच लूं? अच्छा, दोतरा है तुम्हारा? उम्र कितनी है दोतरा साहब की? मर के कोई 10 को साल का है, अल्लाह हयाती दे। बेचने का वक्त भी यही है कि वो दोतरा जो है इससे पहले कि होश पड़े उसका टोटा गूगल कर जाओ। और बाबा जी उनकी दुश्मनी क्यों डलवाते हो तुम दोतरा साहब की? और तुम दरखास्त लिखो यार। अच्छा ये बताओ कि अगले पिछले कोई बाकी बकाया जाता है या तुम आखिरी चश्मे चिराग हो? कोई होता तो कब्जा कर लेते। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। यानी कोई आप चाहते हैं कि दबका शबका मार के तो प्लाट आपके हवाले करवा दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करके दरखास्त लिखो तुम। लिखो भाई बाबा बुढ़ा है, मलजूम है, आगे पीछे कोई नहीं है, आज आके एक धोतरा है और वो भी नाबालिग वगैरह वगैरह है। मोती पुरो दो, मोती जरा बना सवार के पुत्रा, बना सवार के। तुम तो सोचने सचाने में पड़ गए हो। बाबा जी मेरे दिमाग में एक बड़ा ही प्यारा खूबसूरत आइडिया आया है, अगर मैं किसी और को बताऊं मेरे मत्था चूम ले। मैं कहता हूँ ये जो आइडिया है ना बड़ा ही प्यारा है, को खर्चा खुर्चा बर्दाश्त कर लोगे थोड़ा? काम हो जाए तो खर्चा भी बर्दाश्त कर ले। बस फिर मैं आपके नाल ही चलता हूँ, ये काम ठाणे से हो सकता है। क्या हुआ? वह बाबा ऐसे कह रहे जैसे तुम ड्यूटी लगे हुए हो। यार खाम खा तसल्ला ना दो, तुम मुझे तसल्ला ना दो। अच्छा अगर मैं ड्यूटी नहीं होना फिर भी अल्लाह के फजलो करम से जाके मैं ठाणे से काम करा सकता हूँ। कैसे? मरा हुआ हाथी 1.25 लाख रुपये का होता है। हाथी 1.25 लाख? पता नहीं क्या कहते तुम, बस वो काम करा दो और खर्चा बता दो बस थोड़ा सा फिर खर्चा मर्चा है, और जो कुछ थोड़ा बहुत हर्जा मर्जा है ना मेरी दुकान बंद करने का, वो तुम बर्दाश्त कर लो तो आपको कम हो जाएगा आपका उतला पतला खर्चा। कब्जा छूट जाएगा? कब्जा? वो बुजुर्गों कब्जा नगार पार्टी को अगर नथ डाल के इस फुटपाथ के ऊपर धरूता हुआ जाके लितरौल न करूं, अगर दाई जमात पास में वो तो मैं लितरौल न उनके करूं तो कर्मदाद नाउ नहीं है मेरा। आप तुझे ठंडा रखे हो, अल्लाह हयाती दे, तुम तो फरिश्ते हो मेरे लिए। आप दरअसल में दुखी बाबे हैं और मैं आई एम वेरी काइंड हार्टेड एंड लॉयल मैन, अंडरस्टैंड? तो उनको क्या समझ आ गया है? वो बाबा मेरा काम जो है वो तो 100 के 1 नोट से हो जाएगा और राइट, बाकी थोड़ा बहुत और खर्चा मर्चा है तो ठीक है भाई। ठीक है चले समेटो दुकानदार। अच्छा वो चांद मियाँ, वो जरा मेरे शोरूम का बच्चिया ख्याल रखना को बोर्ड जो है वो एंटी न पा जाए। मेरा बच्चा मैं अभी आता हूँ। शराफत अली चूड़गान में हेड कांस्टेबल जी। जी वो तो गश्त पर है जी। ओए, ये कौन है? मुझे नहर पर ना आ रहे थे चौधरी साहब। आने तो भाग गया सर जी दूसरे कंडे से। उनके ड्रेसेस कहाँ हैं? ये लीडर तो मैं उठा ले जनाब, पहले दूर से कह रहे सर जी माफ कर दे सर जी माफ। मैंने कहा थाने से आके कपड़े लो अपने। वो जी अभी सिफारिश ही पहुंचे चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। इनको बंच पर बाओ। सर बच्चे हैं, गलती हो गई, मेरी गुजारिश है कि इन्हें माफ कर दिया जाए। जी हाँ, हम इन्हें समझा देंगे, हम इन्हें खुद सजा देंगे यार। ये कोई मामूली बात तो नहीं है, कई मर्तबा वार्निंग दे चुके हैं, बाज ही नहीं आते। कोई बड़ा जुर्म नहीं है जी, माफी कर दिया जाए तो बेहतर है। जनाब ये मेरे इख्तियार में नहीं है। तो जनाब किसके इख्तियार में है? पहले तो आप इसकी जमानतों की फिक्र करें, बस बाकी बातें छोड़ें। जमानत? अच्छा तो आप जमानत ले लें। मैं सबकी जमानत देने के लिए तैयार हूँ। देखें जी आज तो जुम्मा है, जमानत तो कर ली होगी, कल सुबह अदालत में जाके जमानतें करा लेना। जमानत थाने में भी हो सकती है सर, मैं जानता हूँ। जी हाँ, आप जमानत ले सकते हैं। आपको गलत इत्तला मिली है, कल सुबह सुबह वकील को साथ लेके अदालत में जाएं और जाके जमानत करें, बस मगज ना खाओ।
वो इंस्पेक्टर साहब खुद के साथ हैं? वो भी कल ही मिलेंगे। चलें भाई। चलो भाई। इनको बंच में बांध दो। वो शरावत अली, वो ये मुंडे कौन लाया शरावत अली? अपनी ही सर जी। नहर का पानी गंदा कर रहे थे जनाब अली। वो जमानती शमानती आया? अभी अभी आए थे जनाब। तो किधर है वो? चले गए सर जी। ना तो मुझसे मिले बगैर कैसे चले गए वो? सर जी वो मैंने उनसे कहा कि जाए अदालत में जाए। तुम भी एक नंबर नलायक आदमी हो, बिल्कुल मियां खान की तरह। जी सर जी। अदालत में जाएंगे ना तो 2 मिनट में जमानत हो जाएगी। ये तजर्बा है तुम्हारा? जी सर जी। सर जी वो मेरा तजर्बा है कि वो शाम तक आ जाएंगे। खास तजर्बा है तुम्हारा, तजर्बे का फुफड़। जी सर जी। तुम तो बिल्कुल एकदम गोरे हो, बिल्कुल पैदल हो। जी सर जी। सर जी वो अपना अच्छा हुआ कि हमारा बोझ कम हो गया सर जी। रहने दो, न चूड़काने में यही करते थे तुम? नहीं सर जी। सुबह से टीम भेजी हुई है लड़कों को पकड़ कर लाने के लिए। मैं इंतजार कर रहा हूँ कमरे में और तुम यहाँ बैठे बटेरे उड़ा रहे हो। मुझे तो तुम काम जोर लगते हो। जी सर जी। सर जी मेरा तजर्बा है कि ये अब बकवास नहीं करो, ज्यादा बामा की ना तो ट्रांसफर भी करवा दूंगा राजनपुर। बड़ा है तजर्बे खां, हर वक्त तजर्बा सवार रहता है तुम्हारे सर पे। और देखो ये मिसाली थाना है, कोई काचीपुरे का स्टेशन नहीं है ये। अभी तो एक और छापा पड़ना है सर जी, अभी बहुत आगे जनाब। अब अगर कोई जमानती आया ना तो खबरदार, अगर उसे वापस किया तो ये बेलेबल केस है, जमानत थाने में होनी चाहिए। बात ओए, ये नहरी मुंडे बाहर लेके चलो। चलो वे, उठो। अस्सलाम वालेकुम व बरादरान। वो काटे साहब, वो नवे प्रावणे, वो काका जुवेद अख्तर, वो मुहर्रक मुछ वाले डी। वो क्या बात है, तुम सब के बूथे शूथे बड़े सुझे हुए हैं। अच्छा अच्छा मैं समझ गया। वो मुझको अंधेरी की तरह इधर दाखिल होते देख के तो तुमकी सुरत जो है वो खरीच गया है। वो सदके जाऊंगा, वो इधर तो मेरा बरादर कला, वो शराबतली बैठा हुआ है। वो बरादरम, वो किसे डूंगी सोच में डूबे हुए लगते हो मेरे मलाई के डोने। ओए, तुमने सारी जिंदगी सरकारी नौकरी की, पर बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? यार मुझसे मुखातब है ये किसी और से? मैं तुमसे कह रहा हूँ, शोर मचाना, बेहंगम बातें करने तुम्हारी आदत बन गई है, समझे? थाने को थाना रहने दो। हम यहाँ काम करने आते हैं, कोई मखौल करने नहीं आते। चलो रास्ता छोड़ो, हम बाहर जा रहे हैं। इधर हटे। चौधरी शराफत साहब का मूड कोई चंगा नहीं है चौधरी साहब, आप मुझसे गले मिले। अजीब आदमी है, कलेजा साड़ के रख दिया इसने मेरा। मैंने तो ठंड डाल दिया ना चौधरी साहब। वो जी सच्ची पूछे चौधरी साहब, आप रोज याद आते थे मुझको। वो काठा साहब, जब से मैं आप लोगों से बिछड़ा हूँ, जब भी सवेरे आंख खुलता है तो कलेजा मुंह को आता है। चौधरी साहब, उठते बैठते टुरते फिरते आपकी मूरत आंखों में रहती है। अच्छा बछड़िया। शराफत साहब मूड के जरा कब्बे हैं, आप उनकी बातों का बुरा ना मनाएं। वह जिद पुत्र, मैंने किसकी बात का बुरा मनाना किसकी नहीं, मेरा दिल जानता है। जब तक मैं यहाँ इस सीट पर रहा हूं, मैंने अपने हाथों से इस स्टेशन के ऊपर छांव किए रखी है। आज जब रिटायर होकर यहाँ पे आया हूं तो लगता है कि मेरे पैर साड़ दिया है इससे जगह ने। Should I leave or should I stay? कैसे तशरीफ ले आए करमदास जी? वही डी बचड़ा, तू भी मेरा नाम लेने लग पड़ा है। पुत्र मैं रिटायर हुआ हूँ, मरा नहीं हूँ मैं अभी। पर छोड़े चौधरी साहब, आप मुझे हुक्म करें, क्या खिदमत करें आपकी। भाई चौधरी साहब, आपको पेड़ों वाली लस्सी तो बहुत याद आती होगी। नहीं मैं प्राणे, अब लस्सी याद नहीं आती मुझको। मैं तो यहाँ पे
एक साल की हैसियत से आया हूँ ये बाबा यहाँ इनका एक काम कराने हैं बस। वो जी आप हुक्म करें चौधरी साहब, आखिर नौकर किसके हैं? जमीन का कब्जा छुड़ाना है बस। ये पतंगों का पेच नहीं है बाबियो, ये गुंजल केस है। जमीन का कब्जा छुड़ाना बड़ी मुश्किल बात है। आप अदालत में जाए बाबा जी। वो बैठे हो, मेरे यहाँ आने की कोई कदर नहीं की तुमने अपने दिलों में। चौधरी साहब आप खुद सियाने बहने आदमी हैं, आप सोचिए कब्जा छुड़ाना बड़ा औखा काम है। वो उनके पैर कच्चे हैं जी, दबका शोका मारोगे तो भाग जाएंगे गुंडे। नवा कब्जा है 2 कुछ दिनों का। काठा सर जी वो बाबा जी के दोतरे का प्लाट है। ये क्या तमाशा लगा रखा, कैसी भीड़ है? चलो जाके बेंच पर बैठो, आगे से हटो। सर जी ये बाबा जी के दोतरे का एक प्लाट है जी, इस पे लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया। दोतरे का हो या पोतरे का, बाबा जी आप अदालत में जाकर रजू करें, हमारा दिमाग ना खाएं। बरादर कला मोहतरम शराफत अली साहब, आइए ब्रह्म मैंने वादा किया है, प्लीज यू। तो फिर वादा पूरा करो, छुड़ाओ कब्जा छुड़ाओ, मुझसे क्या देख रहे हो? चले जाएं। मेरे अर्ज करने का मकसद ये था कि आप 2 बंदे वहां पर भेजे हैं, वो उनको धरते हुए ले आए और आप जरा दबके शबकी का प्रोग्राम रखें। इट विल बी अ गुड साइन बिटवीन 2 कलीग्स एंड आई विल बी ग्रेटफुल। अच्छा ओए, तुमने रिटायरमेंट के बाद एजेंटी शुरू कर दी? थाने को थाना रहने दो, जाओ डाक खाने के बाद चिट्ठियां लिखो टाइटियां ने। वो जी मुझे जरा चिट्ठियां चौधरी साहब, आप फिर कभी आए तो मुझे बाहर ही बुला लें। अच्छा चौधरी साहब, मैंने जरा ड्यूटी पे जाना है, खुदा हाफिज। अच्छा जी, फिर चौधरी साहब आते जाते रहना, मुलाकात रहनी चाहिए। खुदा हाफिज। और चौधरी साहब ठंडा पानी तो पिएंगे ना आप, कोरे घड़े का? नहीं ये दे पुत्र, तेरी मर्जी गई है। अच्छा चले एक चाय का कॉफी हो जाए। नहीं अब चाय में वो स्वाद नहीं रहा, सारे स्वाद ही खरीच गए हैं। चलिए जाफर हुसैन साहब स्टेशन पर यहाँ या गए हुए? अपने कमरे में अंदर ही है। अच्छा वह बाबा जी वह ऐसा कर, सॉरी फॉर लाउड स्पीकिंग। बाबा जी आप 2 मिनट मेरा इंतजार करें, मैं उनको बाहर बेंच पर आकर बैठा। चले देखो ये मत समझना कि मुझे कुछ खबर नहीं है। जुआ तुम कराते हो, मनशियात का धंधा तुम करते हो और सट्टे का नंबर भी चलाते हो तुम। कई दफा छापा पर है सरकार, कभी कुछ आता है कुछ मिला है? मुझे ये भी मालूम है कि छापे की खबर कौन करता है तुम्हें। देखो आराम से कहता हूँ कि बिल्कुल सीधे हो जाओ और बदमाशी छोड़ दो, वो नखाल उतार के सीधा कर दूंगा बस। आज तो ज्यादा ही मूड खराब है जनाब का। मूड की बात नहीं है, असूल की बात है। तुम तो हो ही बेअसूल आदमी। नाराजगी दूर हो जाएगी सरकार, तत्ता ना बोले अपनी रियायत। सुबह शाम छापा पड़ेगा, ये देख लो। हम तो ताशबाज खेलते हैं जनाबे अली, ये छापे वापे से आपका टाइम ही जाया होगा। आप मुश्किल ड्यूटी लगा दें अपने बंदे की, सुबह शाम चेक करें। पड़ोपो गंडा है मेरे बादशाह, सब भेड़ भेड़ है। अभी तक ना शराफत से काम ले रहा हूँ, जिस दिन आ गया ना अपनी आई पे तो तलियों में से पसीना निकाल दूंगा। पर कादली सरकार आई में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। न 3 दफा आदमी भेजा तुम्हें बुलाने के लिए, तुम्हारे कानों पे जूं तक नहीं रहेगी। तुमने समझा क्या था मेरे ऑर्डर को? हम चीचों की मल्लियां गए थे तीनों। चीचों की मलियां तो निकालूंगा ना तुम्हारी खाल में से। एक चक्कर लग गया ना ड्राइंग रूम का तो चीचों की मलियां सब याद आ जाएगी बच्चों। देखो बदमाशी छोड़ दो और शराफत का सबूत दो। और ग्रंथनाथ कैसे हो? बस ठीक हो सर जी। अब तो शराफत ही शराफत होगी सर जी। अब बैठा है बकवास ना करो, शराफत का पुत्र। ये शराफत है जनाब अली? अब देख कैसे मेन करने लगा उल्लू का पुत्र। चलो मेरी अर्ज सुन ले। बैठो, ऐसा करो क्रमदा तुम बाहर जाकर बैठो, मैं भी बुलाता हूँ। अच्छा जी। मैं जमानत देने के लिए तैयार हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरी है। छापे से बच के रहना बस, बाकी सब ठीक है। शुक्रिया शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो करमदाद आया था, चला गया है। वो जी बाहर की तरफ जा रहे थे सर जी। बुलाओ ना किस तरह। बेहतर जा।
ठुरो तो रहने दो यार। अच्छा बुला ही लो जरा। हाँ भाई बड़े साहब बने फिरते हो, क्या बात क्या है? बस सर ऐसे ही मिलने को जी चाहता था, मैं हाजिरी लगवाने आ गई। चलो अच्छा किया, मिलने को तो आ गए तुम, वो बात करो ना असली। सर जी एक छोटा सा काम था ये मुझको। ऐसा करो कि तुम 2-2.5 महीने के बाद मुझे फोन कर लेना, फिर जरा खुल के बातें होंगी। सर जी वो 2-2.5 महीने के। अच्छा और सुनाओ, वो बच्चे तो ठीक है ना तुम्हारे? जी सर जी। ओ करमदाद, मैंने सुना है कि तुमने ठेकेदारी शुरू कर दी है, इसीलिए कराकली की टोपी भी टिका रखी है। इतना पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? अल्लाह का बड़ा करम है सर जी। हाँ जी हाँ डॉक्टर साहब, तो ये लोग हैं। ओ पोस्टमार्टम कौन सुना है? समझे ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर ऐसा करना करमदाद कि तुम फोन करते रहना, जरा गपशप हो जाया करेगी। हाँ अंदर कड़वास तो नहीं है बहुता? लड़ाई वाली पार्टी है, सुलह सफाई की बात हो रही है। बस फिर काम तो गवीच गया ना। नवे पुराने व्हाट शुड आई से टू दिस बाबा मेरे नाल जो है, इसको मैं क्या कहूँ? आप हुक्म करें, मैं बाबे को तब का मार उड़ा देता हूँ। हाँ ना, मैं तो नमाने का काफी खर्चा करवा बैठा हूँ और अपनी दुकानदारी भी मैंने बड़े वजह में करा। हेलो करमदाद, कैसे हो? बस सर जी दुआएं हैं आपकी। वो एक जमीन के टोटे का कब्जा छिड़वाने के लिए मैं हाजिर हुआ था। तुम्हारा काम तो हो गया होगा? नहीं सर जी। अपना प्लाट अपना? नहीं सर जी, ये बाबे का, ये मेरे साथ जो इसका है। अच्छा करमदाद, कभी घर पे आना। मैंने सुना कि तुमने पोल्ट्री फार्म खोल लिया है। कोई काम का गोश्त भी होता है कि मशीनी माल रखा हुआ सारा? सर 3 तो बज गई। ओ यस, ओके खुदा। अच्छा करमदाद, आप मेरी बात माने, बड़े साहब को मिल लें। बड़े साहब? हाँ। ठेकेदारी ठेकेदारी ठेकेदारी, किस चीज की ठेकेदारी करते हो तुम? बदमाश पालने की? बाघों के ठेके लेता हूँ जनाब। मैं जानता हूँ सब कुछ। छोटे छोटे बदमाश पालते हो, फिर उनसे वारदातें करवाते हो, लड़ाई झगड़ा, चोर चकारी, गुंडागर्दी और फिर जगह टैक्स। सबकी लगाम है तुम्हारे हाथ में, बाज नहीं आओगे तुम? नहीं जनाब अली, जहाँ पे लड़ाई होती है मैं तो सुलह करवा देता हूँ जनाब। मैं जानता हूँ कैसे सुलह करवाते हो। लड़ाई भी खुद करवाते हो, फिर सुलह भी खुद करवा देते हो चौधरी बनने के लिए। हाँ, और फिर शरीफ शहरियों से तहफ्फुज़ फीस वसूल करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? इधर से भी उधर से भी। नहीं जी, आप बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। आप चौधरी साहब से पूछ लें जी। हाँ नहीं पूछता मैं, किसी शहादत की जरूरत नहीं है मुझे। इन्हीं रिपोर्टों के बलबूते पर तुम बचे रहे अब तक, समझे? सरकार खबरदार, एक शिकायत आई तो वो सुलूक करूंगा जो याद करोगे तुम। चल जाओ। उसको बुलाओ, दूसरा कौन है? शर्म नहीं आती इन लोगों को। मिस्टर, तुम मेरे घर किस लिए आए थे? हाँ, आना पड़ता है सर। क्यों आना पड़ता है? घर के दरवाजे तो खुले नहीं, तुम पर जेल के दरवाजे खुलेंगे अब। आप कहें तो मैं शरीफ लोगों की गवाही दिलवा सकता हूं कि मैं खुद। किसी गवाही की जरूरत नहीं है मुझे, एक सबूत काफी है तुम्हें जेल भेजने के लिए। बहुत बेहतर जनाब, जिंदगी रही तो मुलाकात रहेगी आपसे। रहेगी रहेगी, मुलाकात होगी, मुझे जरूर होगी, मगर तुम्हारी गिरफ्तारी पर, समझे? क्यों जाफर सर, सही कह रहा हूं? जी सर। इस शख्स ने उस बेसहारा बेवा औरत की छत की दीवार गिरा दी और तुमने इसे गिरफ्तार नहीं किया। इसने जमानत करा ली थी सर। 4 दिन के बाद जमानत हुई थी। वो घर मेरा तो नहीं था सर। खामोश रहो, गैर कानूनी कारोबार करते हो, जुर्म को कारोबार बना लिए तुमने। तुम्हें शर्म आनी चाहिए उल्लू के पुत्र। नहीं जाफर सर, शर्म तो बहुत मामूली लफ्ज है इन जैसे लोगों के लिए। अगली पेशी पर इसकी जमानत मंसूख करने की दरखास्त देनी होगी। ओके ओके सर। चलो जाओ। हाँ करम दादा, सुनो क्या हाल है तुम्हारा? कोई मुझसे काम है? सर जी मिलने को दिल बड़ा चाहता था ये आपसे। अच्छा अच्छा। मेरी तो अखियां ठर गई हैं तो सर आपकी सूरत देखने को जी। हाँ, वो बाल बच्चे सब खरी? अल्लाह का बड़ा करम है जी। बस सर जी वो काकी असगरी का अभी तक कोई सिलसिला नहीं हुआ है जी। बीए तो कर लिया ना उसने? जी लीजा,
बड़ी घर गृहस्थन और सुगड़ दे रही है जी बचड़ी मेरी। अच्छा क्या हाल है भाई? अगर 1 मिनट लेट आया था तो मैं तो निकल गया। अच्छा, इसका मतलब मैं ठीक वक्त पे पहुंचा? हाँ, हमेशा की तरह ठीक वक्त पे। थैंक यू। और बेगम बाल बच्चे सब खैरियत? ठीक, सब A1 है। क्या क्या संभाला था कॉलेज? हाँ, संभाला तो बहुत खूब था। सारा दिन सैरे करनी, गप्पे मारनी, उसके बाद लाइब्रेरी में बैठ के नोट्स तैयार करने। अब तो सब कुछ खाब सा लगता है। खाली हो गया से। अच्छा देखो, मैं सिर्फ तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम देर ना करो, मेरे साथ चलो। लंच करोगे ना? सब कुछ करूंगा, तुम चलो तो सही। आओ। ओके करो साहब, खुदा हाफिज। सर जी वो क्या बात है? हाँ, शाह मोहम्मद आपको बड़ा सलाम कहता है सर जी। अच्छा, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये मिठाई ले जाना बच्चों के लिए। नहीं सर, इसकी क्या जरूरत है? ख्याल है कि तुम यहाँ लांगरी रहे हो। लांगरी? रोटी टुकर पकाने वाले। वो बाबा जी का खुदा का खौफ करो, दाई जमात पास डायरेक्ट हवलदार था, मैं इधर ही। यकीन तो नहीं आता। यकीन कैसे आ सकता बाबा जी? कुर्सी शाही बड़ी है, अजीब शाही। टाइम भी जाया हुआ और रकम भी। अच्छा, ये 50 रुपये का नोट और ये 100 का नोट, ये मुझको दो, ये तुम रखो, अपना नोट सौगा करो। जो तुम्हारा टाइम जाया हो उसका मैं देनदार हूँ। डंडी और डंडी निकल जाओ, घर को जाओ। शाबाश। मेरा काम कैसे होगा? कब होगा मेरा काम? अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह कराने। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ रुको नहीं, जाओ जल्दी चलो। चल। क्यों काम नहीं करोगे? क्या वजह है? भले लोग हर काम में तफ्तीश शुरू कर देती हो। क्या बताऊं मैं तुझको? मुझे नहीं बताओगे तो और किसको बताओगे? अजरा प्रवीण, सियाणों का आख्या है कि पतली रजाई बुरी, बुरी हमसाई बुरी और थड़ी की दुकानदारी बुरी। वजह? सारा रो भी गुई जाता है। सारी सारी दिहाड़ी धूप पे सड़ के वहां बैठ के खत लिखवाने वालों का इंतजार करो। अगर कोई आता है उसका खत लिखो, अपनी मजूरी मांगो, तो बुढ़े बुढ़े बाबे भी जो हैं वो गले पड़ जाते हैं। मैं तो सारी दिहाड़ी बर्दाश्त ही करता रहता हूँ, सब्र के घुट पीता रहता हूँ। मेरी मानते तो आज दौलत में ना खेलते। तूने MBBS करने का मशवरा दिया था ना मुझको। मेरा ये मतलब नहीं है। थाने के बाहर बैठते, नाम था, वाकफियत थी, कुछ खत वत लिखते। वो माजे के लड़के को नहीं देखा तुमने? वो यही काम करता है तुम्हारा वाला, इतने नोट रात को लेके आता है। तुझको क्या पता, ये भी कर देखा। थाने गया था, वहां जाके रहंदा सहंदा जो ड्रॉप था वो भी खरीद खर्चा करवा आया। वहां जो रवैया मेरे साथ इख्तियार हुआ, आई डोंट एक्सप्लेन दैट। मैं तो कहती हूँ कि तुम थाने के आगे बैठ जाओ, अल्लाह का नाम लेके सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे। सारी जिंदगी जो अफसरी किया है, जो बादशाही किया है, जो राज किया है, अब टाउटी शुरू कर दूं मैं? डिप्टी तो नहीं लगे हुए थे अफसरी करते करते। तुम पैसों के नाम से इतना क्यों भागते हो? तुम्हें पैसों के नाम से क्या शर्म आती है? देख खुदा के वास्ते, बच्चे बचूंगड़े अंदर है, चुप कर जा। बच्चे बचूंगड़ों को पता है कि तुम्हारी अफसरी का न तेल न तड़का, मुफ्त का कड़का। ज़ौजा मुहतरमा होकर ताने बाजियां करती अच्छी नहीं लगती तू अजरा प्रवीण। ठीक है, इसी तरह खटू फिरोगे तो गाड़ी पे करके चली जाऊंगी। 4 दिन में अगर दाल न बिक गई ना तो फिर तुम्हें मुझे याद करना। अजरा प्रवीण नहीं, फज्जा नाम रखना मेरा। खबरदार, जो तूने घर से पैर निकाला और गांव जाने का सपना भी देखा, हर वक्त बड़बड़ करती रहती है, बेहद ना हो तो। देखा देखा कितनी गिट्ठ भर लंबी जबान है। सारी जिंदगी जबान ही तो पाली है, और क्या किया है तुमने? क्या किया है तुमने? कुछ नहीं किया मैंने। हाँ, वहाँ अपर माल पे 4 बिल्डिंगें खड़ी हैं तुम्हारी। इधर बैठ, बैठ इधर।
वो जो हर पहली तारीख को आधा आधा किलो गोश्त भेजता रहा हूँ, फल फ्रूट भेजता रहा हूँ, दुनिया की नियामत इकट्ठी कर करके भेजता रहा हूँ, वो मोहब्बतें कदूरतें क्यों हो गई? आधा आधा किलो फल ये किसी के सामने ना कह देना, समझ गए हो? लोग कहेंगे कि 17-17 हो गया ये। देख दो जब मोहतरमा, जवान दी ध्यानी के होते हुए मैं घर में गाली गलौज को पसंद नहीं करता हूँ, मगर नहीं, तूने अपने गिट्टे गोडों को तड़वाने का, उनके जोड़ खुलवाने का प्रोग्राम बना लिया है। तूने कर्मधात की सूरत में अपनी मौत को बाज दे ली। ले हाथ लगा, मार मुझे, हाथ लगा, मार मुझे, मार। तूने उस दिहाड़े हांडी का चप्पन मेरी पुटपुटी में मारा, चप्पन मारा, मैं चुप कर गया। तूने मेरी कमीज का बोझा पाट दिया, मैंने लबों को सी लिया। दूसरे दिन तूने डोई खिंच कर मेरे गिट्टे पर मारी, मैं ना बोला। मैंने बड़े जुल्म बर्दाश्त किए थे, मगर मैं अब चुप नहीं करूंगा, अब चुप नहीं करूंगा। स्टैंड ही होके पीछे हट के खड़ी हो जा, एक कदम पीछे हट जा जरा प्रवीण, पीछे हट जा, हट जा, पीछे हट के खड़ो, एक कदम स्टैंड ही हो जा, स्टैंड ही, स्टैंड ही हो जा प्रवीण। क्या तत्ते ठंडे हो रहे हो? पानी की बाल्टी डालो ऊपर। हाय अल्लाह, अस्करी के अब्बा, अस्करी के अब्बा, क्या हो गया तुम्हें? अरे कुछ तो बोलो खुदा के वास्ते, बच्चों कहाँ हो? हाय क्या हो गया तुम्हारे बाप को? अब्बू जी क्या हुआ? क्या क्या नहीं हुआ पुत्र, क्या क्या नहीं हुआ? क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना अब्बा जी? अरे पुत्र, लगता है आज दिल तड़क तड़क के बंद हो जाएगा। दुनिया की बेसबाती खुलकर सामने आ गई है। तोबा तोबा, आपको तो बुखार है अब्बा जी? ऐसी कड़ाकेदार चीख मारी है, पूरे मोहल्ले में चंगार गई है। क्या नहीं हुआ, फुजुहात की पंड खिलर के सामने आ गई है। वो बच्चियों बच्चियों, वो अंदर जाओ पुत्र, जाओ बेटा, अंदर जाओ मेरा बच्चा, अंदर जा, ले जाओ। मैंने कहा हयाती लीरो लीर हो गई है जरा प्रवीण, कहाँ पे चुप रहूं, कहाँ से शुरू करूं? मैंने कहा तुम्हारे दिमाग पे कोई असर तो नहीं हो गया? मुझे तो लगता कोई साया पड़ गया है। बेअदती है, क्या बातें करती है। हाय, कल को अगर मैं लड़ जाऊं, अल्लाह ना करे, तो अभी तक असगरी धीरानी का तो कोई सिलसिला नहीं हुआ। शाह मोहम्मद 10वीं पौड़ी पर खड़ा है, सारे बच्चे बचूंगड़े विचकार हैं। कभी सोचा है तूने? ये सब चीजें तो अल्लाह के हुक्म से होती हैं। तू क्या कर सकता है या मैं क्या कर सकती हूँ? हमारे पास कहाँ से आएंगे लाखों रुपए? आज तक तूने मुझे बेजी के पास पिंड नहीं जाने दिया। ये खुदा का हुक्म है या तेरा हनेर है? पिंड पिंड पिंड, हर वक्त पिंड पिंड पिंड। तुम कोई छोटे काकी तो नहीं जो हर वक्त पिंड का जिक्र नहीं छोड़ते, हर वक्त पिंड पिंड करते रहते हो। जब भी मैंने बेजी के पास जाने का प्रोग्राम सेट किया है, तूने हमेशा इसी तरह बीच में अपना रफड़ डाल के तो मुझको भूल भुलैया में मुब्तला कर दिया। ठीक है, इतने उधर गए हो ना तो चले जाओ, मैंने तुम्हें कोई बात के नहीं रखा, चले जाओ यहाँ से। अस्करी, अस्करी पुत्र। जी अबू। बेटा अंदर जा पुत्र, और जाके मुझको एक नवा नुकोर सलवार कमीज का जोड़ा पुत्र इस्त्री करके ले आके दे मेरा पुत्र, जल्दी से जा। नवा नुकोर? क्या मतलब, सच्ची मुच्ची जा रहे हो? और झूठे मूठे जा रहा हूँ, पागल खानी है। अबू जी मैं भी जाऊंगा दादी जान के पास। है? मैं भी जाऊंगी अबू। मैं क्या मेरी औलाद को कितनी त्रेह है, कितनी प्यास है दादी के पास जाने की। ठीक है, वो नोटू जो कट्टे मिले ना उनको जाके उजाड़ आना। खबरदार अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। अस्करी पुत्र, बेटा हमने चूके सब ने इकट्ठा होके तुम्हारी दादी के पास, मैंने अपनी बेजी के पास जाना है, तो अगले जुम्मे को चलेंगे। मैं छुट्टी के लिए भी थाने जाके अप्लाई कर दूंगा। थाने? मुझको अभी थाने पहुंचना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो चूड़ कानवी वाकई मेरी
बाबा जी, बुजुर्गों, आपको मुबारक हो कि हमारी एफिशिएंसी से आपकी मुसम्मात मज जो है वो लब गया है, मिल गया है। हिल गई है जी? बाबा जी मेरा वक्त डाल देते हो, चोर पकड़ा गया है। अच्छा, मेहरबानी आपकी, चोर पकड़ा गया जी? चोर तो पकड़े जाना था, तुमने वक्ता जो डाला हुआ था हमारी जान को। वक्ता जनाब? ओए होए, बाबा जी मुझे समझ नहीं आती, अपने कन्नों की जो मैल है ना, ये 8 दिन कढ़ाते रहा कर। देखो बाबा जी, जब तक केस चलेगा ना, वो मज इसी थाने में रहेगी। खाने में जी? थाने में कड़ी मुड़ी अदालत में पेश करनी पड़ेगी मुल्जमान के साथ। आई आपकी समझ में बात? चौधरी साहब, वो वसूली नहीं होगी जी? 5 बारी बाबे को बात समझाओ ना, तो बाबे को बात समझ नहीं आती, जो मतलब की बात होती है पहली बारी समझ जाता है। जी वो चौधरी साहब, नंबरदार साहब ने कहा था जी कि मुझे दरखास्त देनी पड़ेगी। नंबरदार को क्या पता कानूनी मामलात का? अभी फिलहाल आपको दूसरी किस्म की जरा सी तकलीफ करनी पड़ेगी। वो क्या जी? बाबा जी, आपने सुबह सवेरे आना है, फिर शाम को आना है, और मज के वास्ते पट्ठे लेके आने। इतने सारे पट्ठे जी मैं कैसे लाऊंगा जी? मैंने जो आपके रेड़े का ड्राइवर है ना, जिस पर आप आते हैं, उसको कह दिया है, वो जब आपको लेगा तो हमरा आपके पट्टों का बंदोबस्त भी करता आएगा। मेरा आना बहुत जरूरी है जी। ओहो बाबा जी, आप तो सारे के सारे चिट्टे सफेद हैं जी। बोले बादशाह, मज का दूध कौन चोएगा? अगर उसका दूध नहीं हम चोएंगे तो मज तो बीमार हो जाएगी ना। हाँ जी, बात तो ठीक है जी। बात ठीक है ना, तो गल मुक गई है, ये पारपुर ना करो और जाओ। पर जी वो इतना सारा दूध लेके मैं कैसे आऊंगा जी? आप आए यहाँ पर आकर मज का दूध चोए और सारा का सारा दूध घंटा घंटे करके पी जाए और डंड बैठ के लगा ले, ठीक है? अगर कभी तबीयत में नसाजगी पाई जाए तो बड़ा शक दूध का बल्टोया बाहर बरामदे में छोड़कर चले। और उस दूध से हमारा कोई तल्लक शल्लक नहीं होगा, आया समझ शरीफ में? हैं जी? अच्छा जी, अच्छा जी, काम जरा मुश्किल ही है जी, जरा सोचना पड़ेगा चौधरी साहब। बाबा जी, आपको ज्यादा सोचने वोचने की भी जरूरत नहीं ना, आपका दिमाग है ना, उस पर ज्यादा लोड मत डाले आप। हाँ, बात यह है कि भैंस जो है ना, ये कोई नमूली चीज नहीं है, बड़ी कीमती है। 3 मिनट ही वो बीमार हो जाएगी अगर उसको हम वक्त पर उसको फीड न किया, पट्टे पुट्टे न डाले, अगर दूध न चुआ, फिर भी बीमार हो जाएगी। तो हमारी जिम्मेदारी तो फिर नहीं ना होगी। सियानी बात की आप अपने पल्ले बांध ले, अल्लाह ना खैर चला। अच्छा मोती वाले, थोड़े कहे को बहुत समझे आप, मेरी बात समझे। भैंस की लाइफ और दराजी उम्र की दुआ करे, बस ठीक है। हाँ जी। अगर थोड़ा सा खर्चा मर्चा करके तो लाखों रुपए की जो भैंस है वो बच जाए, तो कोई खर्चे वाली बात तो नहीं है ना। तो वालेकुम सलाम, जाओ जी, जाओ। वालेकुम सलाम। अच्छा, अल्लाह रखा है आपका। अच्छा जी, सलाम। वालेकुम सलाम। साहब, छुट्टी तो हो गई मंजूर। अच्छा, पर ये मनी ऑर्डर फार्म सवेरे सवेरे क्या करना था? सवेरे सवेरे नहीं, नवे परोड़े गुड़ी ढेर हो गई है मुझको। सर जी, ये मनी ऑर्डर फॉर्म पूर करवा ले हम जनाब। सही सही तरीके से पूर किया है ना तूने मिस्टर एडी? जी सर जी, सारा मुकम्मल है, सिर्फ रकम वाला खाना खा लिया जनाब। अच्छा, तो फिर लिखो मुबलग 1100 रुपया नकद, पहली किस्त। ये किधर को मनी ऑर्डर है चौधरी साहब? बेजी को भेज रहा हूँ, बेजी को। 12 बड़े हो गए हैं उनकी कदम बोसी में हाजिर हुए हैं। अब हम बेजी के पास अगले जुमे बाल बलूंगड़ों के हमरा और हमरा तुम्हारी बहू के, सॉरी भाभी के हमरा वहां पर पहुंचेंगे। इधर मनी ऑर्डर पहुंचेगा, उधर हम पहुंच जाएंगे। फिर पुलाव और कीमा पकेगा डेली। इको वेरी सारी चल पड़े हैं। चक्कर क्या? वो 12 बड़ी हो गए थे, उनकी कदम बोसी में हाजिरी लगवाए हुए हैं। अब मैं जाऊंगा और बेजी की खिदमत में बैठ जाऊंगा। वह नवे प्रण
बचरा इस फार्म के ऊपर लिख दे कि बाकी बातें जुबानी होंगी और बेजी की खिदमत में दस्त बस्ता चलाओ।